वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 9 जो है वो देखेंगे, 9th कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 9। तो आइए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम का लेक्चर 9 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, फिर हम अपने लेक्चर्स पे आएंगे। जी तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा? हमने प्रीवियस लेक्चर में मेमोरी यूनिट्स देखे थे। बिट कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है जिसका कोई एड्रेस नहीं होता। फिर बाइट जो है वो 8 बिट्स जब कंबाइन हो जाते हैं दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। गीगाबाइट जो है वो 1024 की पावर 3 बाइट्स या 1024 बाइट्स की इक्वल होता है। टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट्स की इक्वल होता है या 1024 रेज की पावर 4 बाइट्स की इक्वल होता है। पीटाबाइट जो है 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट या 1024 पावर 5 बाइट्स की इक्वल होता है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि बेसिकली बिट इन डिजिटल कंप्यूटर डाटा इज रिप्रेजेंट एज कलेक्शन ऑफ बिट। जो डिजिटल कंप्यूटर इसमें डाटा जो है वो बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी, बिट से क्या मराद होता है? 0 1। निबल कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है और आमतौर पर जब 4 बिट्स को कंबाइन कर दिया जाता है दैट इज इक्वल टू 1 निबल, और एक बाइट में 2 निबल्स होती हैं। बाइट की हमने बात की कि 8 बिट्स जो है एक बाइट की इक्वल होती हैं और एक बाइट में एक पर्टिकुलर करैक्टर जो स्टोर होता है। इसी तरह स्टूडेंट किलो बाइट जो है वो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स या 1024 बाइट्स की इक्वल होता है। 1 मेगाबाइट जो है वो 2 की पावर 20 बाइट्स या 1024 किलोबाइट की इक्वल होता है। जो 1 गीगाबाइट है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 30 बाइट्स या 1024 मेगाबाइट्स की इक्वल होता है। इसी तरह 1 टेराबाइट जो है वो 2 की पावर 40 बाइट्स या 1024 गीगाबाइट की इक्वल होता है। इसी तरह जो पीटाबाइट है स्टूडेंट वो 2 की पावर 50 बाइट्स या 1024 टीबी की इक्वल होता है। फिर स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात की कि डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। कि डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स दैट वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, इट इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कि डिजिटल कंप्यूटर में आप बेशक आप टेक्स्ट एंटर करते हैं, आप कोई पिक्चर एंटर करते हैं, आप कोई मूवी एंटर करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन एंटर करते हैं, वो बेटा सब की सब कंप्यूटर की मेमोरी में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होंगे। ऑल कैरेक्टर ऑन योर कीबोर्ड हैज़ एसोसिएट बाइनरी कोड, आस्की कोड। फिर हमने बात की थी कि आस्की स्टूडेंट क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। In such coding scheme the published by ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टूडेंट किसने ऑर्गेनाइज किया? ISO वाले ने ऑर्गेनाइज। तो इट इज़ अ डी फैक्टो यानी अंडरस्टूड एक जो है रिप्रेजेंटेशन है इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। फिर हमने बेटा आस्की टेबल की बात की थी। मैंने कहा था कि आस्की टेबल पूरा जो है वो लर्न ज़रा मुश्किल हो जाता है। मेन जो है वो कैपिटल A किससे शुरू होता है? 65 से, ठीक है जी। फिर 66 से, 67 से, और स्मॉल A किससे शुरू होता है? 97 से। तो कुछ जो कोड्स हैं उसको आपने स्टूडेंट्स जो है वो देख लेना है। फिर हमने बताया था कि बाद दफ़ा कोई टेक्स्ट जो है उसको आप आस्की कोड में चेंज, जैसे 2 + 2 = 4, इसको आस्की कोड में चेंज करना। तो 2 करैक्टर है, उसका डेसिमल नंबर यानी आस्की कोड उसका 50 है, ये उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज किया। फिर जो प्लस है इसका बेटा आस्की कोड होगा 43, इसका बाइनरी आगे होता है 0 0 1 0 1 0 1 1। फिर 250 ये उसका बाइनरी कोड है। इज इक्वल टू का जो डेसिमल है वो बेटा 61 होगा और ये जो आस्की कोड है उसका 8 बिट का ये होगा। 4 का बेटा जो डेसिमल है वो 52 होगा और ये उसका क्या होगा स्टूडेंट? आस्की कोड होगा। और इसी तरह तमाम आस्की कोड को जो है हमने जो है वो इकट्ठा किया। ये जो है वो 50 का है, 2 फिर प्लस फिर 2 फिर इज इक्वल टू फिर 4।
ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो कोड्स हैं इस तरह हमने जो है वो एंटर कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने बात की थी कि एक कंट्री पाकिस्तान जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो आपने स्टोर करना है। तो P का आस्की कोड क्या है 80, A का स्टूडेंट आस्की कोड क्या है 97, K का आस्की कोड क्या है 107, I का स्टूडेंट आस्की कोड क्या है 105, S का आस्की कोड क्या है 115, T का आस्की कोड क्या है 116, A का आस्की कोड क्या है 97, N का आस्की कोड क्या है 110। ठीक है। और फिर स्टूडेंट इन आस्की कोड को मैंने जो है वो कन्वर्ट किया हुआ बाइनरी फॉर्मेट में। 80 को बाइनरी फॉर्मेट 8 बिट में रखना, 97 का बाइनरी कोड, 107 का बाइनरी कोड, 105 का बाइनरी कोड, 115 का बाइनरी कोड, 116 का, 97 का, 110 का। तो ये सारे स्टूडेंट आपने अपने रफ रजिस्टर पे इसको परफॉर्म करके देखना बच्चे। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे इस आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने बताया कि जो मैथ है ये बेटा होती ही प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है वो उसको आप बेहतर तरीके से जो परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस जो है वो बेटा बहुत जो है वो ज़रूरी है। फिर हमने ये बताया था कि एक हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ये मैंने एक्सरसाइज इसलिए कि स्टोर द वर्ड फ़ोन इन योर कंप्यूटर मेमोरी, कि आप अपनी कंप्यूटर मेमोरी में वर्ड फ़ोन स्टोर करना है। ठीक है। और ये उसका एड्रेस दिया हुआ 7003, ये बेटा उसका क्या है एड्रेस है। वेयर ईच लेटर नीड 1 बाइट टू स्टोर इन मेमोरी, और इसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए 1 बाइट की ज़रूरत होती है। यानी पी कंप्यूटर की मेमोरी में इसका जो आस्की कोड है वो होता है स्टूडेंट 8, ये स्मॉल पी इसका आस्की कोड जो है वो 80 है। और इसी तरह जो H है उसका आस्की कोड जो है 104 है। O का आस्की कोड क्या है जी आपका 111, H का जो आपका उसके बाद N का आस्की कोड 110, E का आस्की कोड 101। तो फिर उसको क्या किया है बाइनरी फॉर्मेट में चेंज किया है। ठीक है। और बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके आगे देखें ये उसका एड्रेस लिखा हुआ 7003, 7004, 7004, 7005, 7006, 7007, ये सारे बेटा उसके आस्की कोड है। तो ये बेटा हमारा लेक्चर 8 था जो कि हमने स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं लेक्चर 9 की। आज का हमारा लेक्चर 9। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज बेटा हमने बूलियन अलजेब्रिक लॉज, ये बड़े फेमस किस्म के लॉज हैं, इस पे हमने डिस्कस करना है। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे प्रोपोजिशन क्या होता है। देखिए बेटा ज़रा फोकस कीजिएगा ताकि बातें बेटा आपको साथ साथ क्लियर हों। द स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, ऐसी स्टेटमेंट जो कि या तो गलत हो या सही हो, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। ऐसी स्टेटमेंट को बच्चे हम क्या कहते हैं प्रोपोजिशन। द स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि या तो गलत हो या सही हो। मैं कहता जी 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, दीज आर द प्रोपोजिशन। ठीक है जी। जैसे यहाँ एक मैंने प्रोपोजिशन दी हुई है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है, ट्रू मीन 1, ट्रू मीन 1। दूसरी प्रोपोजिशन है लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फॉल्स, 0। तो सच स्टेटमेंट विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स, ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि या दुरुस्त होती हैं या गलत होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट को बेटा हम क्या कहते हैं प्रोपोजिशन। दोबारा फिर बेटा इसकी डेफिनेशन साथ साथ बेटा रिवाइज किया करें। जब मैं बोल रहा होता हूँ आप भी कोशिश करें कि उसको रिवाइज करें। द स्टेटमेंट या मेरे साथ उसको बोले ताकि आपकी जो डेफिनेशन आपको साथ साथ क्लियर होते जाए। द स्टेटमेंट्स विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स, वो तमाम स्टेटमेंट जो या के दुरुस्त हैं या गलत हैं। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशन,
इसकी ये एग्जाम्पल है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फॉल्स है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। ऐसी तमाम स्टूडेंट्स को बेटा हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होगा? जिसमें दो प्रोपोजिशन को मिला दिया जाए। द कंपाउंड, मैं कहता हूं जी लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये क्या बन गई? कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गई। 2 + 2 = 4 एंड 5 + 5 = 10। दिस इज द प्रोपोजिशन। तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, जो प्रोपोजिशन है, उसको हम कंबाइन कर दें तो बेटा ऐसे स्टेटमेंट को हम बेटा क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो अब आए बेटा इसके हम डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता वही असम्बल मीन मिलाते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोपोजिशन टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो बेटा मेरे साथ रिवाइज करें कि वही असम्बल जब हम कंबाइन करते हैं मोर देन वन प्रोपोजिशन, एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को, टू मेक वन प्रोपोजिशन, तो ऐसी प्रोपोजिशन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। कि हम 2 या 3 प्रोपोजिशन को एक साथ मिला देते हैं। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फिर एंड इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देखो 3 प्रोपोजिशन को मिला के मैंने एक प्रोपोजिशन बना दी है। तो ऐसी प्रोपोजिशन को स्टूडेंट क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रोपोजिशन। मेरे ख्याल में समझ आ गई आपको बात। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं ट्रुथ वैल्यूज। अब बेटा ट्रुथ वैल्यूज आपकी क्या होंगी? एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ 2 वैल्यू। हर प्रोपोजिशन की 2 वैल्यू, यानी या ट्रू है या फॉल्स है, या 0 है या 1 है। देखिए आपकी जो प्रीवियस बुक थी ना, उसमें ट्रू फॉल्स की जगह पे 0 1 यानी फॉल्स के लिए 0 इस्तेमाल करता था, ट्रू के लिए 1 यूज़ करता था। मगर इसमें वो 1 की जगह पे वर्ड ट्रू यूज़ कर रहा है, फॉल्स 0 की जगह पे फॉल्स यूज़ कर रहा है। बात वही है। तो दोबारा डेफिनेशन सुने, एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ 2 वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। यानी हर प्रोपोजिशन की 2 वैल्यू होती हैं, या यस होगी या नो होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या 0 होगी या 1 होगी। तो ऐसी वैल्यूज को बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रुथ वैल्यू। डेफिनेशन दोबारा सुने, रिवाइज करें मेरे साथ। 2 वैल्यूज, यहां से व्हेन ऑफ एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ 2 वैल्यूज, true and false, and each values are called truth values. The truth value is given on the basis of truthfulness or falsity of a proposition. इसमें हम देखते हैं कि क्या वो जो हमारी गिवन प्रोपोजिशन है वो दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपने देखें 3 डेफिनेशन आपने कवर की। पहली क्या है? बूलियन प्रोपोजिशन, द स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू एंड फॉल्स, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। फिर कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होगा कि जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिला के एक ही प्रोपोजिशन बना दें, उसको बेटा हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। और हर प्रोपोजिशन की 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, और उसको बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रुथ वैल्यूज़। मेरे ख्याल में आपको बात ये क्लियर होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर या एंड गेट, इसको ज़रा बेटा अच्छी तरह जो है वो आपने क्लियर करना है। एंड ऑपरेटर यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसको हम किसी भी, मैं कहता हूँ जी x डॉट y, a डॉट b। अच्छा, बाद दफा हम कोई भी बीच में नहीं लगाते। मैं कहता जी पी क्यू, सेंटर में कोई ऑपरेटर नहीं लगा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट बच्चे डॉट होगा। डाल दें, अच्छी बात है,
और सपोज आप पी क्यू लिख देते हैं, सेंटर में कोई जो है वो ऑपरेटर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डॉट होता है। तो इसको बेटा हम किससे शो करते हैं, बेटा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट पी एंड क्यू में बी रिटर्न एज पी डॉट क्यू, ये भी मैंने आपको बता भी दिया, पी क्यू ए बी एक्स डॉट वाई। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू आर मोर प्रोपोजिशन, कहता अगर हम एक से या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिलाते हैं किसके साथ, एंड ऑपरेटर के साथ, तो देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन इज ट्रू। कहता आउटपुट उस वक्त ट्रू होगी जब सारी की सारी प्रोपोजिशन ट्रू होगी। मतलब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी बोर्ड में क्वेश्चन है या आपको टेस्ट में दिया जाता है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इससे मुराद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने करना और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, दोनों प्रोपोजिशंस ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, एक प्रोपोजिशन है पी लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, एक प्रोपोजिशन ये है। दूसरी प्रोपोजिशन मैंने ली है जी क्यू इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि लाहौर इज द कैपिटल, ये दो प्रोपोजिशन है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, एक नई नो फॉर्म द न्यू प्रोपोजिशन टी, मैंने एक न्यू प्रोपोजिशन टी ली। पी क्या है मेरे पास, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है। क्यू क्या है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फॉल्स है। तो क्या टी ट्रू होगा, नहीं। टी स्टूडेंट्स उसी सूरत में ट्रू होगा जब मेरे पास प्रोपोजिशन पी और क्यू दोनों ही ट्रू होंगे। यहाँ पे क्या है कि प्रोपोजिशन पी तो ट्रू है, मगर बेटा जो प्रोपोजिशन क्यू है ये फॉल्स है, क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है। अगर मैं यहाँ करता कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पी सपोज मैं कर देता लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मैं बेटा क्यू कर देता हूँ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ठीक है, क्योंकि पी और क्यू जो है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो प्रोपोजिशन है स्टूडेंट, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पी तो ट्रू है, क्यू फॉल्स है। तो दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स बिकॉज क्यू इज फॉल्स एंड टी बी ट्रू, बोथ पी एंड क्यू मस्ट बी ट्रू। कि टी सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगा जब मेरा पी और क्यू दोनों ही ट्रू होंगे, ठीक है बेटा। तो एंड ऑपरेटर किसके लिए बेटा यूज होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको बेटा हम किससे शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं। जैसे पी और क्यू है, इसको बेटा हम पी और क्यू डॉट से भी लिख सकते हैं। और ये आम तौर पर कंडीशन कब ट्रू होती है, जब सारी की सारी कंपाउंड प्रोपोजिशन हमने बात की थी कि जब हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करें उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन। जब सारी की सारी मेरी कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है वो ठीक होंगी तो जो कंडीशन मेरी जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में बेटा ये आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा नेक्स्ट देखें, इसका ये ट्रुथ टेबल यहाँ दिया हुआ, तो देखिएगा बेटा। अब मैंने यहाँ पी लिया हुआ है, क्यू लिया हुआ है, पी एंड क्यू। इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी यहाँ पे देखें। अच्छा, आमतौर पर कहा यह जाता है कि पहले फॉल्स लिखें। बस जो आपकी प्रीवियस बुक उसमें ये लिखा जाता था 0 0 1 1 0 1 0 1, मगर जो आपकी ये वाली बुक है इसमें उसने 0 की जगह पे फॉल्स 0। अब वही बात कि बेटा आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी चीज़ जैसे प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक करनी है। अब प्रीवियस बुक में अगर वो 01 कह रहा था, यहाँ उसने उसको बदल दिया, फॉल्स ट्रू कर दिया। तो इसमें जो हमारे पास P एंड Q ट्रू कब होगा, जब दोनों P और Q जो मेरी प्रोपोजिशन है वो ट्रू होगी। मतलब P यहाँ पे फॉल्स है तो मेरे पास ये भी फॉल्स होगा। फिर यहाँ पे ये मेरा P फॉल्स है, ये ट्रू है, ये मेरे पास फिर फॉल्स होगा।
P मेरे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर मेरे पास फॉल्स हो गया। जब ये दोनों ट्रू हैं, देखिएगा ज़रा स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, जब दोनों ट्रू हैं तो मेरे पास ये P एंड Q जो प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो गई। इफ द बोथ द प्रोपोजिशन विल बी ट्रू द आउटपुट विल बी ट्रू। अगर मेरी दोनों प्रोपोजिशन जो है वो स्टूडेंट ट्रू हैं तो बेटा मेरी आउटपुट जो है वो ट्रू हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। ये बात दफ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है व्हाट इज़ द एंड ऑपरेटर या व्हाट इज़ द एंड गेट। फिर बाद दफ़ा अलहदा से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, राइट डाउन द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, कि आप एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल लिखें, या व्हाट इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो इसमें बेटा आपकी आउटपुट कब ट्रू होगी, जब सारी की सारी प्रोपोजिशन ट्रू। वैसे भी देखें इसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए करते, देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 0, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये लॉजिकल, वैसे भी 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई खाएगी वो वैसे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 1 के पॉइंट व्यू से देखें वही चीज़ आ रही है 0 0 0 1, यानी फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। तो आपने बेटा कोशिश करें कि फॉल्स वाले तरीके से करना, ठीक है। ये 0 1 0 1 के वैसे मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए स्टूडेंट आपका अगला जो ऑपरेटर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बेटा किसके लिए होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए, ठीक है। जिस तरह जो एंड है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, जो और है बेटा किसके लिए होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए। इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से। जैसे P प्लस Q, R प्लस D, इसको हम प्लस साइन से करते हैं। In R operator the compound statement is true if at least one proposition, ये बेटा जरा ध्यान से बात समझिएगा, one proposition is true. In other words, the compound proposition is false if of all of the proposition is false. अब जो आपका R ऑपरेटर है इसमें अगर दो प्रोपोजिशन अगर आपने कंबाइन की हुई हैं तो अगर दोनों में एक भी प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो आपकी जो आउटपुट है वो ट्रू होगी, और अगर दोनों ट्रू है तो फिर भी ठीक है। मतलब वही मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि आपको बेटा बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इससे क्या मराद है कि आपके पास चॉइस आ गई, आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 कर, दोनों कर लें फिर भी ठीक है। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी कि जो एंड आपका ऑपरेटर है इसमें दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू होगी, जबकि जो आपका और ऑपरेटर है इनमें दोनों प्रोपोजिशन में अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो फिर भी ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू, ठीक है। अब देखें इसको कैसे लिखते हैं, P प्लस Q से बेटा हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा देखिएगा, अब बेटा वही इसकी जो है आगे एग्जाम्पल दी हुई है। कहता है P लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, Q लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, देन P ट्रू है, Q फॉल्स है। अब यहाँ पे P जो है वो ट्रू है, Q क्या है फॉल्स है। तो नो फॉर्म अ न्यू प्रोपोजिशन बाय यूजिंग P एंड Q। तो T क्या बनेगा, P R क्या, P यहाँ ट्रू है, Q फॉल्स है, मतलब प्रोपोजिशन ट्रू होगी क्योंकि आपकी जो एक प्रोपोजिशन है स्टूडेंट वो क्या है, ट्रू है। यहाँ पे जो P लाहौर इज़ द कैपिटल पाकिस्तान ये ट्रू है, Q फॉल्स है, और प्रोपोजिशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो ट्रू है ना। दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू बिकॉज P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। इसका बेटा आगे ट्रुथ टेबल देखें, P क्या होगा, फॉल्स फॉल्स यानी 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। इसमें देखें अगर ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो आपका जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो गई। ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो क्योंकि एक भी ट्रू है, ठीक है, एक भी आपके पास क्या है, ट्रू है, तो लिहाजा
जो है ये प्रोपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, प्रोपोजिशन फिर भी आपके पास ट्रू हो जाएगी। ये ट्रू है, ये ट्रू है, प्रोपोजिशन आपके पास फिर भी ट्रू हो जाएगी। इट्स मीन दैट कि आपकी प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, जब दोनों ट्रू हैं। देखिए ना, यहाँ दोनों ट्रू हैं, ये देखें, तो प्रोपोजिशन ट्रू। या अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी। तो इसमें बेटा हमने क्या पढ़ा कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, अगर उसमें दोनों ट्रू हैं फिर भी हमारी जो आउटपुट है वो ट्रू होगी। अगर दोनों में से एक ट्रू है तो आउटपुट फिर, दोनों फॉल्स होने की, देखिए ये दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। अब आ जाए स्टूडेंट नॉट पे। अब नॉट में, नॉट ऑपरेटर को हम इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं, उल्टा, रिवर्स। नॉट ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर ऑपरेटर। ठीक है, नॉट इज यूज्ड टू नेगेट अ प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन को उलट करना, नेगेट करना। इट रिवर्स द फॉल्स, यानी फॉल्स को बेटा ये किस में चेंज कर देता है, ट्रू में, और ट्रू में किस में चेंज करता है, फॉल्स में। यानी सपोज करें कि मैं अगर आउटपुट इसको देता हूँ 0 तो बेटा उसको ये कन्वर्ट किस में कर देगा, 1 में। अगर मैं इसको इनपुट देता हूँ 1 तो बेटा उसको आउटपुट किस में चेंज कर देगा, ये 0 को 1 में, 1 को 0 में। यानी ये वैल्यू को क्या करता है स्टूडेंट, रिवर्स करता है, उलट करता है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर को बेटा हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी एग्जांपल देखें। वैसे पहला है पी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। बेटा ये एक प्रोपोजिशन है, ये क्या है, एक प्रोपोजिशन। ठीक है, देन मेक अ न्यू प्रोपोजिशन क्यू। हमने एक नई प्रोपोजिशन क्यू बनाई, कहता नॉट, ना हो, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जबकि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। क्या ये इस्लामाबाद जो है वो पंजाब का कैपिटल नहीं, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये इस्लामाबाद कंडीशन नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जो इस्लामाबाद है वो क्या है, इस्लामाबाद का कैपिटल। पंजाब जो है वो इस्लामाबाद का कैपिटल नहीं है, लिहाजा इट इज़ नॉट ट्रू लिखा हुआ नीचे। क्यों नॉट, ना हो, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। कहते इस्लामाबाद जो है वो पंजाब का कैपिटल ना हो, इट इज़ नॉट ट्रू, ये नहीं है। देन द इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। क्यू इज़ कॉल्ड नेगेशन ऑफ पी, यानी पी मेरे पास क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, इसका उलट कर लें। ठीक है, कि इस्लामाबाद पंजाब का कैपिटल है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू नॉट P। अब जो पुरानी बुक थी उसमें हम ऐसे भी लिखते थे कि हम किसी वेरिएबल के ऊपर ऐसे बार डाल देते थे, डैश। ठीक है, उल्टा, विल बी ट्रुथ टेबल। अब इसका आगे बेटा ट्रुथ टेबल देखें कि अगर P मेरे पास एक प्रोपोजिशन है, अगर वो फॉल्स है तो उसके आउटपुट क्या देगा, ट्रू। यानी मैंने कहा कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये फॉल्स है, तो उसके आउटपुट क्या दे दी, ट्रू। ट्रू क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और अगर मैं इसको आउटपुट क्या, इनपुट क्या दूंगा, ट्रू, और बेटा मुझे आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये इन्वर्टर गेट है। ठीक है, तो ये बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये जो एंड, आर, नॉट ऑपरेटर, ये बाद दफ़ा शॉर्ट में पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछ लेता है, MCQs में आ जाता है कि एंड ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। ठीक है, नॉट और ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स करता है। ठीक है जी, तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। हम पिछले लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम कल जो है वो नया लेक्चर आगे हम शुरू कर सके। तो देखिए बेटा आज हमने अपने इस लेक्चर में क्या क्या रीड किया। लेक्चर नंबर 9 में हमने बात की कि प्रोपोजिशन क्या होता है। तो प्रोपोजिशन द स्टेटमेंट
विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स, ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि यहाँ दुरुस्त हों या गलत हों, ऐसी तमाम स्टेटमेंट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। ठीक है, ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द प्रोपोजिशन? तो आपने सिंपल लिखना द स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि या दुरुस्त हैं या गलत हैं। ऐसी स्टेटमेंट को मैंने बताया था 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 2 50, 100 डिवाइडेड बाई 2 70, ये सारी प्रोपोजिशन है। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होगा कि जब sometime assemble more than one proposition to make one proposition is called compound proposition। बाद दफ़ा हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो बेटा ऐसी प्रोपोजिशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन। और इसकी बेटा मैंने एग्जांपल दी थी, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब और लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर बेटा हमने बात की थी ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगी? एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ द टू वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यू। इन वैल्यूज़ को बेटा हम क्या कहेंगे, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। ये हमारी जो प्रोपोजिशन उसकी दुरुस्तगी पे, गलत होने पे जो है ये उसको दी जाती है। फिर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा एंड और नॉट वाला, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंड ऑपरेटर हमने शुरू किया था कि एंड ऑपरेटर बेसिकली लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। एंड ऑपरेटर जो है उसको बच्चे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बाद दफ़ा हम कोई भी साइन नहीं देते। तो मैंने कहा था कि जब आप कोई भी साइन नहीं देते तो बेटा आप जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आप सिंपल बाद दफ़ा कर देते हैं जी पी और क्यू। जब ऐसे सूरत बने तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ समझते हैं कि पी वैसे डालना चाहिए, डाल देना चाहिए, मगर आप भूल भी गए तो जो उसको समझा ये जाता है कि जब कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे क्या है, इसमें डॉट का साइन है। ठीक है, एंड ऑपरेटर इज कनेक्टेड टू और मोर प्रोपोजिशन, इसमें हम दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं। देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। इसमें प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, जब सारी की सारी मेरी प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होंगी। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि मतलब एक प्रोपोजिशन आपकी ये है, पी लाहौर इज़ अ कैपिटल ऑफ पंजाब, क्यू लाहौर इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये दो प्रोपोजिशन है। यहाँ मैंने उसको कहा पी एंड क्यू। पी मेरे पास लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोपोजिशन है, क्यू क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसमें देखें पी तो ट्रू है और बच्चे क्यू फॉल्स है, तो लिहाजा प्रोपोजिशन बेटा फॉल्स होगी। अब टी बच्चे उसी सूरत में ही ट्रू होगी जब मेरी दोनों प्रोपोजिशन जो है ये क्या होंगी बेटा, ट्रू होंगी। ठीक है, तो ये बेटा हमने उसको देखा था एंड ऑपरेटर को। फिर बेटा इसका मैंने आगे बताया था कि ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ ट्रुथ टेबल ही पूछ लेता। अक्सर अगर आप 9th के प्रीवियस बुक के पेपर देखें तो उसमें सिर्फ उसने शॉर्ट उसमें ट्रुथ टेबल पूछे होते हैं कि राइट डाउन द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर। तो इसमें देखें पी और क्यू जो है, पी एंड क्यू मैंने बता दिया, पी डॉट क्यू भी लिखा जा सकता है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। आमतौर पर देखें बाद बुक में मैंने देखा वो पहले ट्रू ट्रू कर देते हैं, फॉल्स फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी उसने अक्सर ये किया हुआ कि बाद दफ़ा उसने फॉल्स फॉल्स पहले किया हुआ, बाद दफ़ा ट्रू ट्रू पहले किया हुआ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मगर आमतौर पर ये कहा जाता है कि पहले सर्किट ऑफ ऑफ ऑन ऑन रखें। ठीक है, तो आप भी कोशिश ये करें कि पहले 0 0 फिर 1 1, यानी ऑफ ऑफ ऑन ऑन फिर ऑफ ऑन ऑफ ऑन, यानी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इसमें आप देखें इस कंपाउंड प्रोपोजिशन में आपकी पी एंड क्यू सिर्फ उस सूरत ट्रू होगी जब सारी के सारी आपके आउटपुट ट्रू होगी। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। देखें ये दोनों टी हुए हैं, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरे पास जो आउटपुट पी एंड क्यू की है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट था बेटा हमारा ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर यूज़ फॉर लॉजिकल एडिशन। ये बेटा किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए यूज़ होता है। और ऑपरेटर को बेटा हम किससे शो करते हैं, प्लस साइन से।
और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन ट्रू, कहता है इसमें कम से कम एक प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में तो हमने बात की थी कि दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, जबकि जो हमारा और ऑपरेटर है उसमें कम से कम एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। हाँ, दोनों भी अगर ट्रू हो जाए तो फिर भी ठीक है। मैंने बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपको दी थी कि आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इससे आप क्या मीनिंग लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही आपने सॉल्व करने हैं, और अगर यही लिखा जाए सॉल्व नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इससे मुराद है कि आप में चॉइस आगे बीच में। इन अदर वर्ड द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशन फॉल, इट मीन दैट पी एंड क्यू आर आल्सो रिटन एज पी प्लस क्यू। ठीक है, अब इसकी आगे प्रोपोजिशन थी कि पी लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, क्यू क्या था, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देन अब अच्छा, ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से ली हुई है, आप बेटा कोई और भी ले सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रोपोजिशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये फिक्स है कोई कि आपने यही लेनी है। देन पी इज़ अ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। नो वी न्यू प्रोपोजिशन टी बाई यूजिंग पी एंड क्यू। टी पी आर का पी यहाँ क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ट्रू है जी। क्यू क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये क्यू फॉल्स है। ठीक है, तो इसकी बेटा प्रोपोजिशन, अब पी यहाँ ट्रू है, क्यू यहाँ फॉल्स है, तो लिहाजा टी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रू है ना। हाँ, अगर ये दोनों फॉल्स होते, ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ जी लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड कराची इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स हो गए, ये दोनों फॉल्स हैं। तो ऐसी सूरत में जो ट्रू होगा, तो एंड और में कम से कम एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, और अगर दोनों प्रोपोजिशन ही ट्रू हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आउटपुट क्या ट्रू होगी। अब बेटा आगे इसका देखें, ट्रू टेबल देखें, पी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू क्या है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, पी आर क्यू। अब देखें यहाँ पे फॉल्स 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 ट्रू, एक तो ट्रू है ना, ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स फिर भी ट्रू है, ट्रू और ट्रू फिर भी ट्रू, दोनों ट्रू होने की सूरत में फिर भी ट्रू है, दोनों में से अगर एक ट्रू हो जाए फिर भी ट्रू है, तो ये आउटपुट, हाँ दोनों फॉल्स है ना, पहले वाले दिन फॉल्स फिर फॉल्स होगा। फिर बेटा नेक्स्ट हमने देखा था नॉट ऑपरेटर, रिवर्स करता है, पहले को उल्टा करता है। नॉट ऑपरेटर इज एन इन्वर्टर, उलट, रिवर्स। मैंने बताया था कि ये क्या करता है, 0 को 1 और 1 को 0। ये पिछली बुक में कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया था कि x 0 1, इसमें ये कंसेप्ट तो नहीं है, उसमें वो कहता था x को हम कंप्लीमेंट से शो करते, तो 1 0, यानी 0 को कन्वर्ट करता, 0 का उलट, यानी ये बेसिकली किसको शो करता था, रिवर्स को, तो 0 का 1 और 1 का 0। इसमें अब ये जो कंसेप्ट इस तरह का उसने नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर इज एन इन्वर्टर ऑपरेटर, नॉट इज यूज टू नेविगेट द, इसमें प्रोपोजिशन को नेविगेट किया, उसकी नेविगेशन की जाती है। ठीक है, इट रिवर्स फॉल्स टू ट्रू एंड ट्रू टू फॉल्स, यानी आउटपुट अगर 0 होगी तो उसको 1 कर देगा, 1 हो 0। तो एग्जाम्पल थी पी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये फॉल्स है। पंजाब का कैपिटल कौन सा है, लाहौर, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। देन मेक ए न्यू प्रोपोजिशन क्यू एज फॉलो, क्यू इज इक्वल टू नॉट, यानी उल्टा कर दे, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, यानी ये फॉल्स है, उसको क्या करे, नॉट कर दे, इट इज नॉट ट्रू, कहते ये ट्रू नहीं है। क्यों, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसका ट्रू क्या है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। क्यू इज कॉल्ड नेविगेशन ऑफ पी एंड वी राइट एज क्यू नॉट पी विल बी ट्रू। ठीक है, फिर बेटा हमने इसका ट्रुथ टेबल देखा था। ट्रुथ टेबल में हमने क्या देखा था कि सपोज ये मेरे पास पी एक वैल्यू है, तो अगर उसमें फॉल्स है तो बेटा उसको किस में चेंज कर देगा, ट्रू में, और अगर बेटा मेरे पास ट्रू है तो बेटा उसको किस में चेंज कर देगा, फॉल्स में, यानी 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने इसको पेपर के हवाले से बहुत अच्छी तरह देखना है, क्योंकि बेटा इसमें अक्सर जो है ना शॉर्ट लॉन्ग MCQs पूछे जा सकते हैं। कि पहले तो पूछा व्हाट इज़ द प्रोपोजिशन,
गिव वन एग्जाम्पल। फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द कंपाउंड प्रोपोजिशन, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल दें। फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यूज़, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जो, फिर उसमें राइट डाउन द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल लिखे। अब ट्रुथ टेबल जो है आमतौर पर पहले 0 1 0 1 के फॉर्म होता है, चीज़ वही है, स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो 0 1 0 ऑफ F1 T, ठीक है। तो जो आपका एंड ऑपरेटर है इसमें जो आपकी जो है वो प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, जब सारी के सारी प्रोपोजिशन जो ट्रू है। जबकि जो और है ये इसमें जो है इसको हम प्लस से शो करते हैं, लॉजिकल एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, जब कम से कम एक प्रोपोजिशन ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी आउटपुट ट्रू है। जबकि नॉट क्या करता है, इन्वर्टर है, रिवर्स करता है, इसमें फॉल्स वैल्यू को बेटा ट्रू करता है, ट्रू को बेटा क्या करता है, फॉल्स। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दी थी, अब ज़रूरी नहीं बेटा एग्जांपल आप ऐसे ही दें, कोई सी भी एग्जांपल जो अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर पहले आपने अपनी बुक से इसको थॉरली रीड करना है। रीड करने के बाद फिर आप खुद से भी एग्जांपल जो इसकी क्रिएट कर सकते हैं, और बेटा आगे इसका जो है वो ट्रुथ टेबल है। तो ये स्टूडेंट ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। अब बस स्टूडेंट आपसे बेटा यही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जस्ट ये ना करें कि सुनना हमने, नहीं बेटा सुने, पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आप बेटा अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के इसको रिवाइज़ कर लें। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप बेटा ये जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अगर आप इसको कंसंट्रेशन से सुन लें अच्छी तरह, ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन, एब्सेंट माइंडेड होके नहीं, पूरी कंसंट्रेशन से सुने, उसके बाद उसी लेक्चर को जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसको बेटा एक दफ़ा बुक से गो थ्रू कर लें, और आपको 100% फ़ायदा होगा। और अगर आप ये करेंगे जस्ट मैंने लेक्चर सुन लेने हैं और घर में उसको मैंने दोबारा उसको रिवाइज़ नहीं करना, तो बेटा इसका फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये होता है कि एक दफ़ा जब टीचर ने कोई बातें बताई होती है, अगर फ़ौरन उसको बुक से रीड कर ले तो वो चीज़ें 100% क्लियर हो जाती हैं। और अगर आप उसको कहें अच्छा नहीं जी मैं कल उसको रिवाइज़ कर लूँगा, परसों रिवाइज़ कर लूँगा, तो वो जो बातें हैं वो ज़हन से निकल जाती हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आओगी। तो इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।